उत्तर प्रदेश का ये बलरामपुर जिला है और मैं इस वक्त लौकी खुर्द ग्राम सभा में खड़ा हूँ। ये ग्राम सभा का प्राथमिक विद्यालय है। ये जो आप चारदीवारी देख रहे हैं मेरी आसपास टूटी हुई, वो आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण कार्य जो है वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 2 लाख रुपए से करवाया गया है। अब मैं इसके अंदर घुसता हूँ और खेला आपको सब समझाता हूँ। ये आप देखिए, जो खिड़कियां आपको बोरे के साइड से और इस तरह से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं, इन खिड़कियों की भी मरम्मत का कार्य 2 लाख रुपए से हुआ है। और आपको आगे की कहानी बताते हैं। आपको अभी और दिखाएंगे, ये शौचालय है और ये शौचालय किस हालत में है ये आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो है एक समायोजित विद्यालय है जिसमें प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय दोनों तो विद्यालय चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से काम किया गया है, क्या काम हुआ है, और सारी चीजें जिस तरह से आपको नजर आ रही हैं वो कितनी काफी हैं और कितनी नाकाफी हैं, ये अपने आप में आपको देखने से पता चल जाएगा। ये आंगनबाड़ी केंद्र है जो कि पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ है। ये कोई और अतिरिक्त भवन है जो भी जिसका नजारा आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने का काम हुआ होगा। मैं अगर मोटा मोटा आपको बताऊं तो इस विद्यालय में तकरीबन जो है 5 से 10 लाख रुपए के बीच में मरम्मत के लिए ही केवल खर्च किया जा चुका है। लेकिन जो है मरम्मत किस कदर हुआ है ये आप देख के जान सकते हैं। और आगे चलेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से जो है इस विद्यालय में पूरे मरम्मत का काम और वो तमाम चीजें की गई हैं। ये जिस ग्राउंड पे मैं घूम रहा हूँ जो उबड़ खाबड़ है, इस ग्राउंड की पटाई के लिए भी 2 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बाला का कार्य जो है वित्त वर्ष 2022-23 में जो है करवाया गया है और इसका भी जो खर्च बताया जा रहा है कागजों में वो 2 लाख रुपए है। इसके साथ ही खिड़की मरम्मत की आपको तस्वीर मैंने दिखाई दी। तो ये रसोई घर है इस विद्यालय का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था है, खिड़कियां इस तरह से लगी हुई, खिड़कियां टूटी हुई हैं। इसके साथ ही और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जब आप देखेंगे तो ये एक अतिरिक्त कक्ष है जो कि जो है अपने निर्माण की बाट जोह रहा है। और यहाँ पर भी जो है ये कूड़े पड़े हुए हैं और जो है खिड़कियां टूटी हुई हैं और जो तमाम तरह की समस्याएं हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह से काम नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था। इसके साथ ही और आगे बढ़ते हैं, आपको विद्यालय विद्यालय अभी मैं केवल दिखा रहा हूँ इस ग्राम सभा का। आप समझिएगा कि ये जो रैंप बना हुआ है इसके ऊपर भी पैसा खर्च किया गया है, लेकिन रैंप किस तरह से अधूरा पड़ा हुआ है कि अगर कोई बच्चा जो छोटी उम्र का हो या जिसे कोई खेलने कूदने का मन हो तो अगर वो खेदे कूदे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से धार के तहत जो है ये चीजें बनी हुई हैं कि अगर ये मैं हिला दूं तो ये पूरी तरह से हिलने लगता है। तो आप देखिए इसमें बच्चे का उंगली फंस सकता है, इसमें उसको चोट लग सकती है, लेकिन इसका भी जो है निर्माण कार्य हो चुका है। अब आपको फर्श की हालत दिखाते हैं, कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि ये दिखाए नीचे फर्श किस तरह से है और फर्श में जो कमियां हैं और जो बाला का काम करवाया गया वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है जिसके जरिए जो है इस बात की तस्दीक की जाती है कि ये चीजें जो है बिल्कुल सही रहे, विद्यालय का परिसर जो है अच्छा रहे। लेकिन आप सीलिंग्स को देख सकते हैं, ये छतें हैं और छत मैं और दिखाना चाहूंगा, ये आप छत देखिए। यहाँ पर जो है ये जो मरम्मत का कार्य कराया गया है वो किस तरह से कराया गया है ये ईश्वर जाने। अब आप बाला का काम देख रहे हैं, बाला मतलब जिसके तहत बच्चे बच्चे जो है ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जो है दीवारों पर पेंटिंग बनी हो। लेकिन दीवारों पर अगर पेंटिंग्स का जो है तस्वीर देखा जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको दीवारों पर इस विद्यालय की दिखाई देंगी। तो इस तरह की तस्वीरों को ये किस देश का नक्शा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या ये किस देश का नक्शा है ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या ये किस देश का नक्शा है ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ये प्राथमिक विद्यालय है, तो इससे जो है रेड लाइन से कराया गया है। ये भी एक तरह से अगर उपयोग में लाया जा रहा हो इस वक्त तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि एक डॉक्यूमेंट में हमें बताया गया है कि 2 लाख रुपए से तकरीबन जो है यहाँ पर सीट्स लगवाई गई हैं। तो सीट्स जो है लगी हुई दिखाई देती हैं एक कमरे में। दूसरे कमरे में भी चलते हैं, देखते हैं वहां पे सीट्स लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में तो सीट्स लगी हुई दिखाई देती हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीट्स लगी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बाला का काम और जो अन्य काम होने थे वो इस विद्यालय में भी काम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको पेयजल की व्यवस्था भी दिखा दें, क्योंकि इस नल के मरम्मत में भी लगभग 1,65,000 रुपए खर्च किया गया है। हर विद्यालय में एक जो है सबमर्सिबल लगना था, जो कि इस ये जो नल लगा हुआ है, ये जो नल लगा हुआ है इसके अतिरिक्त लगना था।
अब ये सबमर्सिबल कहाँ लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है सबमर्सिबल की जो लाइन है वो कैसे इसमें पानी जाता होगा, ये यहीं के डॉक्टर और इंजीनियर बता सकते हैं कि ये पानी जाता कैसे होगा। मैं ऐसे ऐसे उठा सकता हूँ, ये देख लीजिए अब पानी कैसे जा रहा होगा, ये ईश्वर जानेंगे। नल कितना चलता है ये भी देख लिया जाता है। खैर, जो नल से पानी आ रहा है लेकिन काफी गंदा है, ये पीने लायक नहीं लगता है। अब मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। ये जो चार दीवारी बनाई गई है इसके बाहर जो नाली है, मैं चढ़ के दिखाना चाहूंगा कि इसके बाहर जो नाली है वो आप देखिए। कैमरा सहयोगी कृपया ये नाली दिखाएं आप। और ये नाली आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहां तक जितनी दूर तक भी आप ये नाली देखिएगा आपको लगेगा कि जो है ये नाली ढकी नहीं हुई है, लेकिन इस नाली के ढकने के लिए भी 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अब समझिए आप, अब गांव वालों से मैं ये डेटा देने के बाद आपको, अब मैं गांव वालों से समझना चाहता हूँ कि कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, बताएंगे कि क्या क्या काम हुआ है। तो क्या क्या काम हुआ है आप बताइए। यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ, केवल दीवार तो जर्जर है, जब कब गिर जाए कब क्या हो जाए, तो वो जो है गिर जाए तो बच्चों के ऊपर गड़बड़ खराब असर पड़ेगा। चार दीवारी बनाई गई नहीं नहीं बनाई गई, चार दीवारी गड़बड़, बहुत जर्जर है विद्यालय। क्या क्या हुआ दादा आप बताइए, आप क्या क्या हुआ। ऐसा है कि इस विद्यालय में है लड़के चोट भी खाई जात है, वो ऊपर से छत पर के सीमेंट गिर पड़त है और न पानी पिए के व्यवस्था है न कोनो वो होत है। और ये जब जब कहो तब कहा था हम ये पैसा नहीं सरकार के कोनो निधवा उठावा है, और जौन पैसा उठबो की से तो DPRO BDO सेक्रेटरी सभी हिस्सा लेते हैं, तो कितना खर्च कर दी जाए। कितना हिस्सा लेते हैं सेक्रेटरी वीडियो 2-4-5% हिस्सा लेते हैं, 10% हम कहते हिस्सा लेते हैं तो प्रधान तो प्रधानों को हम कहते हैं कि प्रधानों अपन 10% हिस्सा ले लेते हैं, सेक्रेटरी भी चलो 10% हिस्सा ले लेते हैं, तब वो कुछ कम करे तो 70% पैसा तो बचा, वो कहाँ गया? तो वो करबे नहीं किन, वो का अपन अपने इस्तेमाल में लिहिन, और कहाँ गवा पैसा बतावे हमें दिखावे कि एको तसला सीमेंट लगाए हुए, एको ईटा लगाए हुए। नहीं योगी सरकार एक तो योजना चला रही है इस वक्त, विद्यालय का कायाकल्प, ठीक है, कायाकल्प योजना का नाम देवा गया है। तो का ये आपका लागत है कि विद्यालय जो बना है आपका यहाँ कायाकल्प भवा है, कायाकल्प मतलब फर्निश कर दे, फिर से बनाए दे विद्यालय। अरे वो कुछ नहीं कहीं ना है, सिर्फ धोखा देते हैं योगी जी का कि वो योगी जी हटाए, खाली इनका प्लान है भाजपा सरकार हटाए। आपके गांव में कितना वोट हुई? हमारे गांव में आए 11-12 वोट। तो 11-12 वोट से योगी जी हट जाएंगे? और उनका भरम तो है, प्रधान कहा ये भरम है कि योगी मोदी हटाए, और जोन मेर हम करना चाहे तो मेर सब किन जाए। तो योगी जी थोड़ी ना कहते हैं कि प्रधान काम ना करो, उनके वो तो पैसा दें, वो पैसा दें तब यहाँ वही नहीं के हम लोग कष्ट भो, हम लोग जानकार हैं लेकिन पैसा आवा ये खर्च करते हैं हर बार, तो हम लोग शिकायत की है। आप लोग शिकायत किए तो कोनो काम भवा होगा, कोनो शिकायत कोई सुने वाला आवा, काम नहीं भवा है। हाँ कहा था हमारे कोई कुछ ना कर पाई, जका बतवा हमसे बतवा ही ले। हाँ और आप लोग बताइए, क्या आपके विद्यालय में जो काम हुआ वो लगता है कि हुआ है? जी सर, अभी आप देख लीजिए जो बाला का आपने योजना बताया 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, वो आप देख रहे हैं पूरा एक तरफ से जो है पूरा काई लगी हुई है, आप पूरी तरह से देख सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय के मरम्मत पे भी तमाम पैसा कुछ नहीं, मरम्मत पे कुछ नहीं, मरम्मत पे सिर्फ पैसा कागजों में खर्च किया जाता है, बाकी आप सब स्वयं देख लीजिए कुछ भी कहीं काम नहीं हुआ है, पूरा दीवार टूटी फूटी पड़ी हुई है। अभी हमारे जानकारी से हम जब से जो है देखें तब से आज तक काम नहीं हुआ, इनके कार्यकाल करीब बहुत मोटा कागज लिए। जी सर, इसमें जो है पेमेंट का है, सारी पेमेंट जो प्रधान जी ने फर्जी तरीके से पेमेंट करवाया है, उन सब चीज का जो है मैंने वाउचर निकाल के रखा है ऑलरेडी। तो क्या विद्यालय में भी काम करवाने में इस तरह से फर्जी पेमेंट? जी बिल्कुल पेमेंट किया गया है, लेकिन काम कुछ नहीं कराया गया है। आपको क्या क्या लगता है, आइए चलिए विद्यालय की तरफ चलते हैं, आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या काम फर्जी हुए हैं? जी सर बिल्कुल, ये जो आपने दिखाया गया है कि शौचालय के मरम्मत पे करीब 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, देख लीजिए अभी इसका जो है प्लास्टर बंद नहीं किया गया है, पूरी तरह टांकी में पानी नहीं आता। नहीं तो ये तो भोजनालय है भाई, यहाँ पे शौचालय कहाँ बन जाएगा? भोजनालय है ये, लेकिन सर यहाँ पे हमारे घर के बच्चे स्वयं पढ़ते हैं, जब उनको टॉयलेट करना होता है तो हमारे घर पे जाते हैं। हमने अपने बच्चे से पूछा क्या हुआ स्कूल में टॉयलेट नहीं है, बोलते हैं पानी नहीं रहता है वहाँ, इसलिए हमारे घर पे जो है आधे में जब भी
जितने भी बच्चे ग्राम सभा के पढ़ रहे हैं उनको टॉयलेट लगता है तो वो अपने अपने घर पे जाते हैं, जिनके घर पे शौचालय बनी हो घर पे जाते हैं, नहीं तो फिर खेत में जाते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, स्कूल के चारों तरफ गंदगी आपको पूरी तरह से मिलेंगी। अच्छा, ये आपका एकल विद्यालय है, यहाँ पे कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उतनी सुविधाएं हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, कुछ भी नहीं। टीचर भी यहाँ के जो सर जो है बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं। विद्यालय जो है पूरी तरह से आप देख ही सकते हैं, हमारे घर के बच्चे स्वयं यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको अभी ABCD बराबर नहीं आता है। हम उनको दो जगह कोचिंग करवाना पड़ा। 8वीं में जो हमारा बच्चा है वो 5 में पढ़ रहा है, उसको अभी ABCD नहीं आता है। योगी जी का जो कायाकल्प योजना है वो कितना कामयाब होता दिखाई दे रहा है? जी सर, कामयाब होता दिखाई दे रहा है पर कागजों में ही दिखाई दे रहा है सर, कुछ बाकी तो कहीं काम हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है सर। काम का ना, आप कह रहे हैं काम हुआ है, लेकिन कागज में काम हुआ है, कागज में हुआ है। कागज में हुआ है, आप सामने देख रहे हैं। काम भी होता है लेकिन कागज में होता है, ये कागज अच्छी में बात किया है। गया है। क्या काम कागज में हुआ है या जमीन पे हुआ है? जी भैया, कागज में ही हुआ है काम और जमीन स्तर पे। योगी जी तो वहाँ से देते हैं कि होगा, हमारे ग्राम का विकास होगा, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी गण है वो कुछ नहीं करते हैं, केवल पैसा कागजों पे पूरा करके पूरा गमन कर जाते हैं। जैसे आप बताइए, चलिए इस विद्यालय को ही लेते हैं, क्या क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? यहाँ पर जो बाउंड्री वाल थी वो तो स्वयं आप दिखा ही चुके हैं कि पूरा टूटा पड़ा है। जो अपना दीवार का है या बाला वैसा पेंटिंग। बाला पेंटिंग, वो भी सब बिगड़ा हुआ हालात है। कहाँ का नक्शा क्या बना है कुछ खिड़की पता दरवाजे नहीं। सब लगे हुए हैं सही? खिड़की दरवाजा तो आप स्वयं दिखा सकते हैं कैमरे पर कि जितना लगा है सब ज्यादातर तो टूटी फूटी है। और जो है पर्सनल एक स्कूल यही है, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं इसी में 15-20 लाख रुपया खर्च कर दिया गया दादा, आप बताइए मुझे, 15-20 लाख रुपया खर्च कर दिया गया, तो ये गया कहाँ, पैसा कहाँ गया? पैसा सब प्रधान जी के खाते में गया होगा या उनके चहेते लोगों के खाते में गया होगा। प्रधान जी अकेले थोड़ी ना खा लेंगे महाराज। तो फिर वही उनके चहेते लोग खाए और वो खाए, वही यही। अरे तो खुल के बोलिए ना, कौन कौन खाया है? लेकिन उनका नाम जो है वो कागज में आपको प्रिंटिंग में वो हम दिखा सकते हैं, वो पूरा आप स्वयं दिखाइए कि कौन है क्या है। हाँ, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ये सब कागज है आपके पास? हाँ, इसमें अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने इन चीजों की शिकायत भी की है कहीं? हर बार हम लोग न्यूज पर भी चलवा चुके हैं, 1-2 बार पब्लिक न्यूज पे, और वैसा भी करते हैं जो हम लोगों से हो पाता है कि जिससे भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन भ्रष्टाचार जब यहाँ के हमारे प्रधान जी ही हैं। अरे आप कह रहे हैं प्रधान जी भ्रष्टाचारी हैं? प्रधान जी हमारे यहाँ के भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि वो ज्यादातर पैसा नाजायज गमन किए हैं। हाँ। अच्छा, कई साल से प्रधान है वो लगभग 2.5 साल हो गया उनको प्रधान। हाँ, लेकिन 2.5 साल में कितना काम 2.5 करवा साल दिया में वो? कोई कार्य नहीं हुआ। केवल गांव में एक नाली बनी है, वो भी एक तरफ, और उन्हीं का पानी केवल जाता है उस नाली से लगभग, और दूसरी तरफ को चलो उन्हीं का पानी नहीं, सब लोगों का पानी जाता है, लेकिन जरूरत दोनों लोगों को है। और नाली एक तरफ बनी है। जो सीसी रोड की बात हुई है, कहीं एक छर्री और एक बालू या कोई कंक्रीट भी नहीं वो उनके काल में गिरा है ग्राम लौकी खुर्द में। तो प्रधान जी ने मतलब इस तरह से कोई काम नहीं करवाया। अब चलिए इस खबर को बाइंड अप करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार लिखा हुआ है, वो कानून जिसके जरिए 1 से 14 साल के बच्चों को जो है 3 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार मिलता है, वो उनकी मूल अधिकार के रूप में गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय की जो है जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो विद्यालय है उसमें जो है इस तरह का काम नहीं होता। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, रिकॉर्डिंग डेमोक्रेसी के लिए।